एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड एज आई प्रॉमिस यू दैट मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपना सीक्रेट रूम एंड आई विल शेयर विद यू एवरीथिंग जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी प्लस मेरा सीक्रेट रूम। तो ये है मेरा सीक्रेट रूम। ये हमारे घर का वो हिस्सा है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पीसफुल एरिया है ये बेड है, दिस इज जस्ट अ फोल्डिंग और यहाँ पे हमने मैट्रेस लगाई हुई है और बिल्कुल मैंने इसको सेट कर रखा है अपने कंफर्ट के हिसाब से। बिल्कुल मिनिमम बुक्स लेकर मैं यहाँ पे आती हूँ पढ़ने के लिए। एंड एक्चुअली अगर मैं अभी भी बताऊँ तुम लोगों को, मैं बाद में इसका सिनेमैटिक शॉट तुम्हारे लिए डालूंगी पूरे रूम का। ये जो रूम है देखो, हमारे घर का हर एक हिस्सा रेनोवेट हो चुका है, बट जो ये हिस्सा है हमारे घर का ये हमने कभी रेनोवेट नहीं कराया। पेंट यहाँ तुम देख रहे हो पुराना है, यहाँ मैं हर थोड़े टाइम बाद नया टाइम टेबल्स लगाती हूँ तो यू कैन सी ईयर टेप्स के निशान है यहाँ पे। वहाँ कोने में मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या है बाद में। और ये सेफ है और ये है मेरी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट 2017 में जो हुए थे। ये तब से लेके अब तक यहीं लगी हुई है, आज तक मैंने इसे नहीं हटाया है। तो 9 मार्च को देखो मेरा इंग्लिश का एग्जाम था, 3 अप्रैल को पॉलिटिकल, 17 अप्रैल इको, 18 अप्रैल होम साइंस, 24 अप्रैल साइकोलॉजी। तो यहाँ तुम देख सकते हो इसी तरीके से यहीं बैठ के मैंने प्रिपरेशन करी थी। और जब भी मेरा कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाले होते हैं, और यूजुअली अभी भी ये जो देख रहे हो तुम यहाँ पे, दिस इज़ माई टाइम बॉब। एक बार मैंने जब ये बनाया था मैंने इसकी वीडियो भी शूट करी थी। सो दिस इज़ द प्लेस, जैसे कि सीक्रेट रूम, इसको खाली ये मेरा नहीं है एक्चुअली, हमारे घर में हर एक इंसान, जैसे कि भैया, मम्मी, हम लोगों का जब मूड ख़राब होता है या हम थोड़े परेशान हो या अगर करते हैं ना कि आइसोलेटेड प्लेस चाहिए होती है, जैसे मैं तुम्हें भी कहती हूँ थोड़ा सा बंदे को अपने लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर हमें कोई पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होती है तो हम कहीं गोवा ट्रिप या मनाली ट्रिप अपने माइंड को कूल डाउन करने के लिए नहीं प्लान करते हैं, हम हमेशा यहाँ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ये बेड एरिया है, ये रहा सेफ, वहाँ पर्दा तुम्हें दिख रहा होगा, उसके पीछे अलमारी है पुरानी एंड उसमें मेरी सारी बुक्स भरी हुई हैं, लाइक 9 से लेकर 12 तक की एंड अभी ग्रेजुएशन की सारी बुक्स वहीं हैं। ईच एंड एवरी नोटबुक्स आर ऑल्सो देयर, जैसे मैं नोट्स तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, मैं आपको कहती हूँ ना वो नीचे पड़ा हुआ है, निकालना है तो ऑब्वियसली वो इसी अलमारी में होता है। तो ये मेरा खजाना है और वहाँ पे उधर है मंदिर हमारा, तो तभी यहाँ पे जो है बहुत पीसफुल लगता है। और मुझे नहीं पता हमने यहाँ पढ़ना कब स्टार्ट करा था, एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं था, आइडिया भैया का था और मैंने बस उसको कॉपी कर लिया। 1-2 दिन ही वो पढ़े थे जब पूरी रात बैठ के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ बैठ के पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत पीसफुल लगता है, तो मैंने भी ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया। और सेकेंडली ये ईस्ट फेसिंग है और कहते हैं कि अगर आप ईस्ट फेस करके पढ़ोगे तो ऑब्वियसली अच्छा होता है। एक्चुअली ईस्ट फेस कौन सा होता है, उगते सूरज वाली जो डायरेक्शन होता है। तो वैसे ही यहाँ बैठ के पढ़ना और कंफर्टेबल शायद इसलिए भी लगता हो। लॉजिक मैंने सोचा था कि क्यों यार यहाँ पे ही सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, तो मे बी ये रीज़न हो। तो अभी तुम देख सकते हो दैट यूजुअली मैं कई बार जब सैटरडे नाइट्स को वीडियो शूट करती हूँ तो ऊपर करती हूँ, बट मैं कहती हूँ ना मैं नीचे पढ़ती हूँ, मैं आज तुम लोगों के लिए ऊपर बैठी हूँ, तो एग्जैक्टली मैं यहीं पढ़ती हूँ। और अब जब तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे ना तो अप्रैल में मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो भाई मैं तो पढ़ूंगी पूरी रात यहीं पे बैठ के एंड इवन आई विल सपोर्ट यू ऑल एंड लाइव भी आ जाएंगे, 2-4 घंटे का लाइव सेशन करेंगे, बट मैं यहीं करूंगी तब लाइव सेशन, बिकॉज मैं यहाँ पे कंफर्टेबल होती हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ माई सीक्रेट रूम और आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। मैं बाद में तुम्हें सामने विंडोज़ है वही पुरानी, मैं तुम्हें बता रही हूँ घर का पूरा रेनोवेशन हो चुका है। ये जो दीवारें तो मतलब 70-80 साल पुरानी है ये, और 1-2 बारी पेंट हमने यहाँ करवाया था, उसके बाद वो भी बंद कर दिया। एंड वहाँ अगर कोने में तुम देखो तो भैया वहाँ बैठ के पढ़ते थे उस उधर, और वहाँ छोटे छोटे पेंसिल से लिखे हैं यो यो हनी सिंह, यो यो हनी सिंह। मैं थोड़ा कैमरा पास ले जाके दिखाऊंगी, वो देखिए वहाँ पूरा पेंसिल से, पता नहीं सिंगर भी बनना था शायद भैया ने, पूरे में यो यो हनी सिंह, यो यो हनी सिंह लिखा हुआ है। एंड ये रहा मेरा टाइम बॉम्ब एंड यहाँ मेरे फेवरेट सिंगर की कोटेशन लिखी है और ये मैंने अपने सब्जेक्ट्स लिखे हैं। देखो मैं तुम लोगों को कहती हूँ ना कि अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने सामने लगाओ जहाँ बैठ के आप पढ़ते हो, तो एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं तुम्हें कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ। ये मेरी डेट शीट पुरानी, अभी मेरी न्यू डेट शीट नहीं आई है मेरे एग्जाम्स की, जब आएगी तो ऑब्वियसली मेरे को भी बहुत तरीके से और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी यूजुअली मैं रात को रोज़ पढ़ती हूँ, जैसे मैं डिनर करने के बाद स्पेशली 10 बजे आ जाती हूँ और 2-2:30 बजे तक मैं रोज़ पढ़ती हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, और कई बार उसके बीच में हम वीडियोज़ भी शूट कर लेते हैं, तो 2-2:30 बजे तक मैं यहीं पढ़ती हूँ और फिर अपने रूम में जाकर सो जाती हूँ। तो ये रही मेरा स्टडीज़, मेरी टू डू लिस्ट। यहाँ पे तुम लोग भी मेंशन हो बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माय लाइफ। यहाँ मैंने सारा क्लास 10th 12th रिविजन बैचेस जो चल रहे हैं और तुम्हारे लिए मोटिवेशन वीडियोस, तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट वीडियो, सारे सिलेबसेस कंप्लीट 9th and 11th जो पूरा नहीं हो पाया वो भी लिखे हैं यहाँ पे। जनवरी फरवरी मार्च तक का यहाँ पे रेडी है। अप्रैल में नया टाइम बॉम्ब बनेगा मेरा। टास्क देख सकते हो तुम, वीडियोज़, नोट्स, वर्क, न्यू आइडियाज़ एंड आइकॉनिक थीम्स, सब कुछ, डेडलाइन, सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ऐसे ही मैं तुम लोगों को भी कहती हूँ कि
ईच एंड एवरी थिंग यू हैव टू राइट, सो दैट विजन तुम्हारे सामने हो तो तुम उस पर काम कर सकते हो। अब जब मैं अपनी 12th के बोर्ड के लिए पढ़ती थी, आप देख सकते हो सर, मुझे तुम्हारे से अपनी एक और चीज़ शेयर करनी है। ये देखो, ये क्या है, दिस इज़, इसको क्या कहते हैं, इसे MP3 प्लेयर कहते हैं। MP3 प्लेयर है ये, और इसमें मैं बस अपने ईयरफोन्स, ये देखो ये मेरा ईयरफोन्स है, इसकी डब्बी देख रहे हो तुम, ये बिकॉज मेरे ब्लू वाले ईयरफोन्स तो खो गए, तुम्हें पता है, मैंने अपने ईयरपॉड्स ले लिए हैं, बट इसके साथ मैं यही लगा पाती हूँ क्योंकि ये ईयरपॉड्स को सपोर्ट नहीं करता है। ये देखो, ये लगाया इसमें, दिस इज़ ऑफ, ये देखो, ये चाइनीज़ नहीं है, ये इंडियन ही है, ठीक है। ये देखो, ये लगाया और इसमें रेडियो भी चल जाता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं रेडियो से सुनती थी, रेडियो सुनते हुए पढ़ाई करती थी, तो दिस वाज द प्लेस। अब जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे 10th 12th बोर्ड दोनों बहुत अच्छे से याद आ जाता है, और अभी की पढ़ाई भी, सब कुछ। अब तो मैं फ़ोन लेके पढ़ती हूँ, बट तब की बात बता रही हूँ, तब मैं रात रात भर फ़ोन लेके नहीं पढ़ती थी। बट तुम लोगों के साथ देखो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें बार बार वीडियोस देखनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होते हैं। बट येस, मैं तुम लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, जैसे कि अगर एक टाइम है जिस समय तुम्हारे पास सारे के सारे नोट्स तुम्हारी कॉपीज़ के अंदर है, इसको देखो पास से, देखो ये कितना क्यूट है, मेरा फेवरेट कलर ब्लू, मेरी सारी चीज़ें ब्लू ही होती हैं, ईयरफोन्स, फ़ोन, सब कुछ ब्लू है मेरे पास, तो ये भी मेरा ब्लू ही है। एंड यहाँ से ये चार्ज हो जाता है नॉर्मल किसी भी चार्जर से। और इसका रीज़न क्या था लेने का, कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। तब भी मेरे साथ भी तो यही सेम था कि अगर मैंने फ़ोन रख लिया साथ में तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ नहीं होता था। अगर सारे ऐप्स बंद कर दो ना, तो हम बच्चों में ऐसी आदत होती है, हम फ़ोन की गैलरी उठा के अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। मैंने कई बार ऐसा करा कि भैया पुरानी ट्रिप्स की फ़ोटोएँ देख रही हूँ मोबाइल के अंदर, कभी टाइम वेस्ट करने के लिए। तो मैंने समझा कि भाई अगर पढ़ना है 2 घंटे 2.5 घंटे, जिसमें सोच रखा है कि इस मोमेंट में चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए और गाने के बिना मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मुझे चाहिए होगा कुछ और चीज़। तो तब हमने ये प्लान करा, इससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था, बस लगे हैं कान के अंदर सुनते रहो और एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई करते रहो। एंड एक बार ये मम्मी ने मुझसे ले भी लिया था, ये वही है जो मम्मी ने ले लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद मेरे कान ख़राब हो जाएंगे इतने गाने सुनूंगी तो, बट फिर भैया ने वापस दिलवा दिया था ये। तो दिस इज़ माई, तुम्हें भी चाहिए हो तो मैं बता दूंगी कहाँ से तुम्हें मिलेगा, वैसे मुझे खुद भी नहीं पता, भैया लेकर आए थे, उनसे पूछना। और मैं तुम्हें क्या कह रही थी, हाँ तुम लोग भी ऐसा करा करो। अब देखो बिल्कुल ही ना अब समय नहीं बचा है, ऐसे ही अपने पीछे जहाँ बैठते हो ना, ये सर के ऊपर लगा रखी है मैंने अपने, मैं चाहती तो यहाँ सामने भी लगा सकती थी, सामने जो ये जगह है वहाँ पे मैं चौक से लिख देती हूँ जो कुछ भी मेरे प्लान्स होते हैं। तो यहाँ ऐसे ही तुम लोग भी लगा के रख लो अपनी रिवाइज्ड वाली डेट शीट, और अपना एक ऐसा जोन दिन में ज़रूर बनाया करो या रात को, जिस समय तुम बिना फ़ोन के पढ़ाई करोगे। अगर तुम हर समय फ़ोन के साथ पढ़ाई करते हो तो इस नई चीज़ को ट्राई करो, जैसे कि मैंने तुम्हें अपना ये दिखाया है। अगर तुम मेरी तरह पागल हो गाने सुनने के लिए तो तुम भी कुछ ऐसा जुगाड़ करो। अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि दिन में 2 घंटे या रात में 2 घंटे, नाइट आउल्स हो अगर आप, तो अपना फ़ोन आपको नहीं रखना अपने पास में, और उस समय में नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। उस समय में ये सोचना कि वीडियो पहले ही देख लेना, वीडियो की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ सर्च करने की ज़रूरत है। अगर कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है तो उसके लिए अपने पास में डिक्शनरी रखो कि फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर पाओ। बिकॉज आई नो दैट, मानो या ना मानो, फ़ोन पास में पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्शन आता है। दिन में 2 घंटे 1.5 घंटे जिस समय पे तुम अपना कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कर रहे होते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अगर उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होता है तो कैलकुलेटर रखो अपने पास। बट स्कूल में तो अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, तो खुद से ही करने कैलकुलेशन। तो ये चीज़ ज़रूर अब आज के टाइम पे अपने लिए, अभी जो आगे की तुम्हारी ये 1 महीने 10 दिन की प्रिपरेशन है, अप्रैल में जो प्रिपरेशन होगी, हर रात को या हर दिन में 2 से 2.5 घंटे ऐसे बनाना जब तुम पढ़ोगे विदाउट फ़ोन। मैं आप लोगों के लिए नया टाइम मैनेजमेंट जो हम करेंगे उसमें भी आप लोग ये मेंशन करना कि विदाउट फ़ोन स्टडीज़ हम करने वाले हैं। तो जब भी मैं यहाँ के पढ़ती हूँ, ये देखो दिस इज़ माय, मैंने आपको कहा था ना कल कि मैं इको पढ़ने वाली हूँ, तो मैंने अपने इको के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। एंड ये मैं छोटी नोटबुक्स में करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और बाकी A4 साइज़ जो तुम्हें पता है, ये रहा मेरा रजिस्टर, डायरीज़। और यहाँ पे बुक्स मैं अभी सारी नहीं लेकर आई हूँ, बिकॉज बुक्स के लिए मैं यहाँ पे अलग से एक टेबल रख लेती हूँ, क्योंकि बेड पे पूरा घिर जाता है तो फिर आराम से नहीं बैठ सकते। तो मैं बुक्स के लिए एक छोटा टेबल साइड में रख लेती हूँ, बिकॉज मेरी बहुत सारी बुक्स होती हैं और यहाँ बैठ के मैं आराम से पढ़ती हूँ। और पता है यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं खाना खा के 9:30 10 बजे तक पढ़ने आ जाती हूँ, एंड लिटरली अगर मैं मोबाइल में टाइम ना देखूँ ना, तो यहाँ पे टाइम कैसे बीतता है मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि अभी तो आई थी पढ़ने के लिए, बस पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है यहाँ पे। और कई बार तो 2-2-3 बज जाते हैं जब मम्मी आती है अंदर या पापा आते हैं बुलाने के लिए कि आप सो जाओ, सुबह उठना है जल्दी, या 10-11 बजे तक तो एटलीस्ट उठना होता है। तब मुझे पता चलता है कि अरे भाई
इतनी देर हो चुकी है। तो ये तुम भी अपने घर में कोई ऐसा कोना ढूंढो जहाँ पे तुम्हें पता ही ना चले और टाइम निकल जाए और ना पढ़ाई करते हुए तुम बोर हो। और पीस पीस बहुत मैटर करता है। एक और चीज़ मुझे तुम्हें दिखानी थी, लेट मी शो यू। ये देखो, ये है मेरा स्केटबोर्ड और ये मैंने छुपा के अपने सीक्रेट रूम में पापा से छुपा के रखा था, बिकॉज वो मुझे तो यार साइकिल चलानी भी नहीं आती है ना स्कूटी, तो वो लोग डरते हैं कि भैया गिर जाऊंगी इस पर। तो मेरा बहुत मन है स्केटबोर्डिंग सीखने का, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, और फिर डर भी बहुत लगता है इसको सीखते हुए। बट येस, तुम लोगों को, तुम में से किसी को आते चलाना तो मुझे बताओ, बिकॉज मैं तो चाहती हूँ कि बस इस रूम से बाहर निकलूँ स्केटबोर्ड पे। वैसे इस रूम से नहीं निकल सकती हूँ, बिकॉज देखो ये जो रूम है ना हमारा, ये थोड़ा सा ऊंचा है, जैसे हमारा जो पूरा घर है उससे थोड़े ऊंचे लेवल पे है ये, और आई थिंक तभी इतना बढ़िया है ये। तो तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ मेरे को, और तुम में से जिसको स्केटबोर्ड चलाना आता है वो भी मुझे बताओ, क्योंकि मुझे स्केटबोर्ड चलाना सीखना है। और कभी भैया से बात हुई तो उन्हें भी कह देना भैया दीदी को सिखा दो, क्योंकि वो नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि मैं ये चलाऊँ, क्योंकि मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती है ठीक से। ओके, सो पढ़ाई करते रहो सारे के सारे। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि गाइस, ये जो प्रॉपर वाली बोर्ड एग्ज़ाम जो तुम्हारी सिचुएशन अब आ गई है भाई, अप्रैल भी आ ही गया है, 8 दिन 10 दिन कुछ नहीं होते हैं। एंड कोई वैसे भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है, 9th का है, 10th का है, 11th का है, 12th का है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग लेवल पे, आपकी प्रिपरेशन मिड पे है, या आपके बोर्ड एग्जाम पास में आ गए या फाइनल एग्जाम पास में आ गए हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू ओनली 3 थिंग्स। तो मैं अगर सक्सीड करना है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहती हूँ कि अपनी स्टडी लाइफ में आप कॉलेज में स्मार्ट वर्क कर सकते हो, बट इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, और उसको एक अच्छे डायरेक्शन में तुम्हें लेकर जाना है। और अच्छे डायरेक्शन में कैसे लेके जाते हैं कि एग्जाम से पहले 1-2 सैम्पल पेपर करके देखो, तुम्हारे को अपना सिलेबस पता होना चाहिए, तुम्हारे पास अपना सिलेबस। आई एम हैविंग दिस डायरी, इस डायरी में सिर्फ मेरा सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, क्लास 9th 10th 12th तीनों का सिलेबस गिवन है विद डिलीटेड पोर्शन, सो दैट मुझे पता हो कि मुझे तुम्हें भी क्या पढ़ाना है। तो यही चीज़, और हर महीने में दोबारा सिलेबस आप लोगों का मेंशन करती हूँ, टिक्स लगाती हूँ, अपना लिखती हूँ कि पता चले। तो यही चीज़ हर स्टूडेंट को करना है, विद इन 10 days, विद इन 15 days। नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। कोई 6th 7th का भी अगर बच्चा देख रहा है तो मैं उससे भी कह रही हूँ अपनी ऐसी आदत डाल लो अपने घर में, चाहे एक छोटा स्टडी टेबल अपना ऐसा बना लो जो तुम्हारी पढ़ाई वाली जगह है। अगर कभी मैं मंदिर में मत्था टेकने आती हूँ तो मुझे ये जगह देख के पता चलता है यार आज रात को ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, बिकॉज मैं यूजुअली रात को पढ़ती हूँ, सुबह जब आते हैं तो मुझे ये हो जाता है आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। तो अपना एक ऐसा एरिया सेट करो जहाँ पे जाके तुम्हें ऐसा फील आए, पॉजिटिव वाइब्स आए कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। उसको सेटल डाउन करके रखो, अपना टाइम बॉम्ब वहाँ पे बना के रखो बहुत अच्छे तरीके से, और अपनी बुक्स के लिए एक अच्छी सी जगह अरेंज करके रखो। वीकली अपनी बुक्स को अरेंज करके रखो कि तुम्हें पता है इस वीक में मैंने इंग्लिश और पॉलिटिकल पढ़नी है, इस वीक मैंने इंग्लिश और हिंदी पढ़नी है, SST और इंग्लिश पढ़नी है, SST और साइंस पढ़नी है। तो उन्हें वीकली अपनी बुक्स को अरेंज करके रखा। जब आप लोग क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ोगे, पीसफुली आपको सब कुछ लर्न होता रहेगा। सेकंड चीज़ मैंने क्या बोली, अगर छोटे बच्चे भी है, कोई 10th 11th का भी अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन ले अपने पास में पढ़ते हो, तो आई एम सेइंग दिस, दिन में 2 घंटे 1.5 घंटे तुम्हें ऐसे अपने बनाने हैं जिसमें तुम विदाउट फ़ोन वाली स्टडीज़ करोगे। एंड बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट, विदाउट फ़ोन स्टडीज़ 2 आवर की अगर तुम रोज़ दिन में प्लान कर लो कि इस समय फ़ोन नहीं रखूँगा अपने पास, तो उसका इफेक्ट एक अलग ही आएगा। प्लस एक और चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी है वो है द मैजिक ऑफ राइटिंग योर क्वेश्चन आंसर्स, योर स्मॉल नोट्स, योर शॉर्ट नोट्स। जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हुए पढ़ रहे हो, आप खुद के बुक से पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ तुम्हें बहुत इंश्योर करनी है। आप कोई से भी क्लास के बच्चे हो कि जब आप पढ़ रहे हो, सपोज़ करो मैं इसे रख देती हूँ नीचे, ठीक है, सपोज़ करो ये मेरा रजिस्टर है, मेरे पास अभी यहाँ बुक नहीं लाई हूँ मैं, और ये मैंने बुक खोली हुई है, मैं रीड कर रही हूँ अपनी बुक में से, बस रीडिंग हो जा रही है। और इस रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है अगर तुम ऐसे ही खाली रीड करे जा रहे हो। कोई भी चैप्टर आप रीड कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम से पहले सोचो यार आज ना मेरे को अपनी प्रिपरेशन पक्की करने के लिए सोच रहा हूँ, चाहे मेरा कितना भी टाइम लगे पूरा चैप्टर रीड कर लेता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चैप्टर को खाली रीड करने का जब तक तुम थोड़े बहुत पॉइंट्स अपने पास से नोट डाउन नहीं करते रहोगे। और एक रजिस्टर बना के रखो अब, जिसमें तुम अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, मिक्स्ड बना लो जितने भी सब्जेक्ट्स है, जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे साथ साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो फिर तुम्हें ना कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं लगेगा या अपने एग्जाम में कि तुम्हारे को शॉर्ट हो रही हो तुम वर्ड से। जब खुद से हर राइटिंग से, आधी से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, जब सैम्पल पेपर देखते तो डर लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म कैसे करके लिखेंगे। सबकी होगी, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में किस किस को ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी इस तरीके से सॉल्व हो सकती है कि जब आप चैप्टर्स को रीड कर रहे हो तो साथ के साथ उसको लिखते रहो।
अब थर्ड पोर्शन आता है। अब हमने क्या क्या देख लिया कि आप वीकली अपना सिलेबस लगाओगे, सिलेबस सॉर्टेड होना चाहिए, हर महीने बाद अपना टाइम चेंज करोगे अपना प्लान को, ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल, डेट शीट पीछे लगी होनी चाहिए। 3 स्टेप्स हो गए हमारे। चौथा स्टेप क्या आता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्निंग का। तो लर्निंग वाला मोड कब ऑन होगा तुम्हारा, वो जो मैं 2 घंटे कह रही हूँ ना, विदाउट फ़ोन स्टडी तुम करोगे, उस समय पे करना तुम अपना लर्निंग वाला काम, तो तुम्हें लर्न हो जाएगा। और लर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, तो तब तक तुम्हारी प्रिपरेशन फुल कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात और, जैसे मैंने आपको कल एक बात डिस्क्लोज करी थी, मैं एक और कहना चाह रही हूँ, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार मुझे नहीं आता है, तो डोंट वरी, कभी कभी ये अच्छा साइन भी होता है। जब वैसे आपको बार बार लगता है ना कि यार ये चैप्टर करा था मैं भूल गया हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता था, बट कभी कभी ऐसा होना एक गुड साइन भी होता है। तो ज़रूर एक आध बार अपने चैप्टर्स को रिवाइज करके देखा करो, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे याद है, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट डरेगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तुम भी मुझे अपनी सीक्रेट स्पेसेस शेयर कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इसके बाद में अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी पूरा रूम कैसा है। अभी तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी सीक्रेट रूम यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन ये वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, यूजुअली मैं कई बार यहाँ पे सो भी जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ सोती नहीं हूँ, मैं यहाँ सो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, और यहाँ नींद भी बहुत मज़े की आती है, और कहीं आवाज़ भी नहीं आती है यहाँ पे बिल्कुल। अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ तो बाहर कहीं टीवी चल रहा है, मूवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं आती है इस कमरे के अंदर। तो अपने लिए एक ऐसी सीक्रेट स्पेस ढूंढो, मुझे भी बता सकते हो कि तुम्हारे पास है तो। थैंक यू सो मच। डेट शीट रेडी करो, टाइम टेबल रेडी करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड मेक श्योर कि अपने आसपास की जो जगह है, जो तुम्हारा स्टडी स्पेस है, उसको तुम नीट एंड क्लीन रखोगे, बिकॉज इन दिनों में हम लोग बहुत पैनिक्ड हो जाते हैं। अभी तो तुम्हें यहाँ पे मेरा कूड़ा नहीं दिख रहा है, यहाँ पूरे में चिप्स के पैकेट फैले होते हैं, बट आज मैं साफ करके बैठी हूँ। तो तुम लोग भी मेरे जैसे नहीं बनना है, बिल्कुल क्लीन करके अपने इन्वायरमेंट को, अपनी स्टडीज़ करनी है, और बोर्ड एग्जाम्स में एंड फाइनल एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स लेकर आनी है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।